किसी को इतना भी मत दबाओ कि वो कपड़ों को ही अपनी आज़ादी समझ बैठ। मैं क्लास 6 में थी जब मैंने पहली बार एक स्किन टाइट जीन्स ख़रीदा। मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं कहा, उनके लिए तो मैं एक 12-13 साल की छोटी बच्ची थी। पर एक रिश्तेदार थे जिनको वो जीन्स खटक गई, तो उन्होंने सबके सामने मुझे टॉन्ट कस दिया और मेरा छोटे से मन को बहुत बुरा लग गया। मेरे दिल में उनकी वो बात घर कर गई और बाद मैंने ठान लिया कि अब तो मैं वही करूँगी जो वो नहीं चाहते हैं। हम अक्सर ही बचपन में ऐसा कुछ करते हैं, जो चीज़ हमें मना की जाए हम वही करते हैं। तो जब पापा लुंगी से शॉर्ट्स में शिफ्ट हुए तो मैं भी लोअर से हाफ पैंट पे आ गई। जब वो बनियान पहन के घूमते तो मैं स्लीवलेस पहन के घूमती। मेरे लिए यही एक तरीका था उन बेड़ियों को तोड़ने का शायद, और अपनी आज़ादी पाने का। टाइम बाद मैं दिल्ली चली गई और वहाँ पे मैंने हर तरह के कपड़े पहने, क्योंकि वहाँ किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद वहाँ वो 4 लोग हैं ही नहीं। मैंने हर तरह के कपड़े पहने और अपने आप को शायद बहुत ही स्वच्छंद महसूस किया। कई साल बीत गए और एक दिन अलमारी समेटते वक्त मैंने गौर किया कि मेरे सारे कपड़े बड़े ही सादे और कंफर्टेबल टाइप के हो गए हैं। मुझे ये बात बहुत बुरी तरीके से हिट कर गई कि उनकी एक संकीर्ण मानसिकता की वजह से मैंने अपनी आज़ादी कपड़ों में ढूंढी। तब जाके मुझे प्रोपेगेंडा समझ में आया कि कैसे हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बड़े बड़े मुद्दों से दूर किया जाता है। जैसे कि ऐसे कपड़े मत पहनो, तो हम अपना सारा अटेंशन कपड़ों या लुक्स पे लगा देते हैं, जबकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। आज इंडिपेंडेंस डे है और मैं अपनी सारी गर्लीज़ को बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेकअप हो या कपड़े हो या और भी कोई चीज़ जिससे आपको लगता है कि वो आपकी पहचान है, वो आपकी आज़ादी का हिस्सा है, शायद हो भी, लेकिन वो उसका एक बहुत ही छोटा पार्ट है। वो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, वो पर्सनालिटी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आप सच में आज़ाद महसूस करना चाहती हैं तो अपने आप को एजुकेट करिए, अलग अलग विषयों के बारे में सीखिए, जानिए, बात करिए और अपनी आज़ादी इन कपड़ों में, मेकअप में मत खोजो।